तो सैमसंग ने एंड्रॉयड 15 बेस्ड वन UI 7 का स्टेबल अपडेट रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि इंडिया में ये अपडेट अभी भी हमें देखने को नहीं मिला, बट कुछ ही दिनों में ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। एंड अपडेट करने के बाद आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपसे बात किया था कि अपडेट करने से पहले आपको क्या कुछ चीज़ें ध्यान रखना है, एंड इस वीडियो में बात करेंगे कि अपडेट करने के बाद आपको क्या कुछ चीज़ें ध्यान रखना है, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगा तो उन सारे प्रॉब्लम्स को आपको किस तरह से ठीक करना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। नाउ सबसे पहला चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, एंड यहाँ पर बहुत सारे यूजर्स गलती कर देते हैं, जब भी अपने फ़ोन को One UI 7 में अपडेट करेंगे, अपडेट करने के तुरंत बाद जब आपका फ़ोन ऑफ होगा, इसके बाद ऑन होगा, कुछ परमिशंस आपको कहा जाएगा, एंड बहुत सारे यूजर्स बिना देखे सब कुछ चीज़ों को टिक टिक करके एग्री एंड कंटिन्यू कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। यहाँ पर अगर आपको दिखे दो ऐसे परमिशन, सबसे पहला तो एक प्रमोशनल न्यूज़ टाइप का परमिशन हो गया, एंड दूसरा कुछ एप्लीकेशंस का परमिशन हो गया। मतलब कि जब भी आप अपने फ़ोन को सेटअप करोगे, ऑटोमेटिकली कुछ एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा वन बाय वन, जो कि इन दो परमिशंस को आपको हटा देना है। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिखता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर दिखे तो ध्यान से आपको इन दो ऑप्शंस को अनचेक करके देन एग्री एंड कंटिन्यू करना है। पहले One UI 7 में अपडेट करने के बाद आपको एक चीज़ अच्छे से रियलाइज़ होगा कि आपका फ़ोन बैटरी थोड़ा सा ज़्यादा ड्रेन हो रहा है। ये यहाँ पे कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, ये चीज़ नॉर्मल है, क्योंकि एक इतना बड़ा अपडेट उसे ऑप्टिमाइज़ होने में समय लगेगा। तो 2 से 3 दिन तक आपको ये चीज़ देखने को मिल सकता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। बट 2-3 दिन के बाद भी अगर आपको नज़र आता है कि नहीं, मेरा बैटरी One UI 6.1 में थोड़ा सा अच्छा था, अभी बहुत ही ज़्यादा ड्रेन हो रहा है, तो इसके लिए आपको फ़ोन की बैटरी को कैलिब्रेट करना है। ये काम आप किस तरह से कर सकते हो, तो सिंपली आप अपने फ़ोन को यूज़ करो जब तक कि ना वो एकदम 0% में हो कि ऑफ हो जाए। जैसे ही आपका फ़ोन एकदम 0% में आने के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, ऑन आपको नहीं करना है, सिंपली चार्जिंग पे लगा देना है जब तक कि ना 100% हो जाए। बीच में आपको चार्जर वगैरह निकालना नहीं है। ये काम अगर आप कर दोगे तो आपका फ़ोन का बैटरी कैलिब्रेट हो जाएगा एंड आपको अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। बट स्टिल अगर आपको उसके बाद भी लगता है कि नहीं, मेरे फ़ोन में ज़्यादा बैटरी ड्रेन हो रहा है कैलिब्रेट करने के बाद, तो आपको इसके बाद एक और काम करना है। सबसे पहले तो आप जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हो, सपोज़ S24 अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको देखना है कि क्या बाकी सारे जो भी S24 यूज़र हैं उनको भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है। अगर उनको भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है तो दैट मीन्स कि ये एक बग हो सकता है, जो कि एंड्रॉयड का जब बड़ा अपडेट आता है इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ये नॉर्मल चीज़ है, तो आपको फिर नेक्स्ट अपडेट तक वेट करना है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करना है, आपने फ़ोन की जो भी एप्लीकेशंस है उसे अपडेट। यस, जब भी हम कोई बड़ा एंड्रॉयड वर्जन में अपडेट कर देते हैं, हालांकि काफ़ी समय पहले से ही एप्लीकेशंस तो अपडेट हो गया होगा, बट स्टिल कुछ एप्लीकेशंस हैं जो अपडेट होने के बाद ही अपडेट होता है, ताकि वो सारे एप्लीकेशंस एंड्रॉयड 15 के साथ अच्छे से कंपेटेबल हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चले जाना है प्ले स्टोर में, देन आइकन के ऊपर टैप करके मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस, मैनेज अपडेट्स अवेलेबल, एंड यहाँ पर अगर कोई एप्लीकेशन का अपडेट आया होगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। मेरे फ़ोन में सारे एप्लीकेशंस अपडेट है, तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ नहीं शो कर रहा है। इसके बाद आपको गैलेक्सी स्टोर में जाके भी चेक करके देखना है। तो इसके लिए गैलेक्सी स्टोर के ऊपर टैप एंड होल्ड करके रखना है, एंड यहाँ पर आपको अपडेट ऐप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर अगर कोई एप्लीकेशंस का अपडेट आया होगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम किस तरह का देखने को मिल सकता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अक्सर आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी एप्लीकेशंस के अंदर देखा होगा कि एप्लीकेशन को ओपन करते ही कुछ समय चलने के बाद या फिर ओपन करने के तुरंत बाद वहाँ से बाहर आ जा रहा है। मतलब कि एप्लीकेशंस या तो ओपन नहीं हो रहा है या तो कुछ समय चलने के बाद वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो रहा है, मतलब कि एप्लीकेशन क्रैश कर रहा है।
तो अगर आप अपडेट कर दोगे तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर ऐप क्रैश प्रॉब्लम अपडेट करने के बाद भी देखने को मिल रहा है तो इसके लिए उस ऐप की सेटिंग के अंदर जाना है। तो सपोज मेरे फ़ोन में फेसबुक क्रैश कर रहा है, वैसे नहीं कर रहा है बट स्टिल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। सपोज मेरे फ़ोन के अंदर जो फेसबुक एप्लीकेशन है ये बार बार क्रैश कर रहा है, तो टैप एंड होल्ड करने के बाद ये जो आई वाला आइकन है इसके ऊपर टैप करना है। देन थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके स्टोरेज, सबसे पहले तो आपको क्लियर कैसे करना है, देन क्लियर डेटा करना है डिलीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। फिंगरप्रिंट से ओपन नहीं हो रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि आपने फिंगरप्रिंट दिया तुरंत से फ़ोन अनलॉक हो गया, बट अपडेट करने के बाद, इनफैक्ट ये मैं सिर्फ इस अपडेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मंथली जो सिक्योरिटी अपडेट्स आते हैं उसके अंदर भी इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि फ़ोन पहले एक ही बार टैप करते ही अनलॉक हो जाता था, बट अपडेट करने के बाद 2-3 बार टैप करना पड़ता है, देन जाके फ़ोन अनलॉक होता है। तो इसके लिए चले जाना है फ़ोन की सेटिंग्स में, देन थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद लॉक स्क्रीन एंड AOD, स्क्रीन लॉक एंड बायोमेट्रिक्स, इसके ऊपर टैप करके जो भी आपका पिन है उसे एंटर करके कंटिन्यू। जो भी आपका करंट फिंगरप्रिंट है उसे सिंपली आप लोग को टैप करके यहाँ से रिमूव कर देना है। अब आपको वापस से फ्रेश फिंगरप्रिंट्स ऐड करना है, कंटिन्यू। एंड इस बार जो बहुत सारे यूज़र्स फिंगरप्रिंट देने में गलती करते हैं, फ़ोन को एक ही तरफ रख के ऐसे ऐसे करके फिंगरप्रिंट दे देता है, बट ऐसे आपको फिंगरप्रिंट ऐड नहीं करना है। कई बार थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करके फ़ोन को, कई बार फ़ोन को एकदम हल्का सा प्रेस करके, एंड अगर आप चाहो तो साइड से भी ऐड कर सकते हो, ताकि जैसे ही आप फिंगरप्रिंट अपने फ़ोन के ऊपर रखो आपका फ़ोन तुरंत अनलॉक हो जाए। देन डन। एंड ऐसा अगर आप करोगे तो आपका फ़ोन तुरंत अनलॉक हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है ये आई थिंक हर एक यूज़र को करना चाहिए साल में एटलीस्ट एक बार, ताकि फ़ोन अच्छे से परफॉर्म कर सके एंड जो भी कैसे डेटा वगैरह है वो अपने फ़ोन से डिलीट हो सके। सबसे पहले तो अपने फ़ोन को एक बार पावर ऑफ कर देना है, एंड जैसे ही आपका फ़ोन पावर ऑफ हो जाए देन आपको केबल को कनेक्ट करना है अपने फ़ोन में, एंड केबल का जो दूसरी साइड है वो आप किसी दूसरे फ़ोन में लगा सकते हो। देन आपको पावर एंड वॉल्यूम बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है, एंड जैसे ही सैमसंग का लोगो आ जाए आपको छोड़ देना है। अगर आप अपने फ़ोन को केबल के थ्रू किसी दूसरे फ़ोन में या फिर PC में कनेक्ट नहीं करोगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जो वॉल्यूम डाउन बटन है इसकी मदद से आपको नीचे की तरफ लाना है। वाइप कैसे पार्टीशन करके ये जो ऑप्शन है ये अभी सिलेक्ट हो चुका है। पावर बटन है, सिंपली इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। देन अभी ये नो पे सिलेक्ट है, थोड़ा सा नीचे यस की तरफ लाने के बाद सिलेक्ट। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे वाइप कंप्लीट नाउ हो जाने के बाद सिंपली अपने फ़ोन को एक बार रिबूट कर लेना है। तो रिबूट सिस्टम नाउ एकदम ऊपर ही ऑप्शन है, तो इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं एंड आपका फ़ोन रिबूट होगा एंड नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगा, एंड जो भी कैसे पार्टीशन थे वो डिलीट हो जाएगा। नाउ One UI 7 में अपडेट करने के बाद अगर आपने नोटिस किया कि आपका फ़ोन हीट हो रहा है, ओवर हीट हो रहा है, या फिर लैग कर रहा है फ़ोन, या फिर कोई एप्लीकेशन क्रैश वगैरह कर रहा है, एंड जो भी टिप मैंने इसके आगे शेयर की सब कुछ आपने करके देख लिया, कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, तो अपने फ़ोन का सारा डेटा बैकअप रखने के बाद एक बार फॉर्मेट कर देना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी बात पे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। बट अपडेट करने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखना है इसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बना कर रखा हूँ, जिसका लिंक ऊपर आप लोगों को आई बटन में एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी जाके एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी अगर आपके मन में कोई भी और डाउट क्वेरीज है तो नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए iDigital Touch को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।